बट द थिंग इज़ कि हमारे 186 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 80 अप्रॉक्स 80 कह सकते हो, वैसे तो 68 एग्जैक्ट नंबर है, मैं देख लेता हूँ, हाँ 68 एग्जैक्ट नंबर है जिनका 600 से ज़्यादा स्कोर है। बाकी के 118 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 27 स्टूडेंट्स का 900 से ज़्यादा स्कोर है बेबी, थैंक्स टू मी। एंड अगर कोई मेरा स्कोर पूछने वाला है तो मैं बता दूँ, कोच डजंट प्ले। मैंने खेला था लेकिन क्योंकि मैं कोच नहीं हूँ इसलिए मैंने खेला था लड़ लूँ, लेकिन मेरा स्कोर मत पूछो यार, हगने की आदत सी हो गई है। खैर, और इसके अलावा हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो IP मैट दे रहे थे, IP मैट इंदौर एंड IP मैट रोहतक, फिर जिप मैट, तो उनमें से 22 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड, सब मिलाकर ओवरऑल, ठीक है। IIM इंदौर और IIM रोहतक, मतलब IP मैट इंदौर और रोहतक मिला के, उसमें से भी 12 स्टूडेंट्स का तो निर्मा के अंदर हो ही गया और बाकियों को IIMs मिल गए हैं। सो देखो, चिल बेबी। एंड अभी वेरिफिकेशन इज़ गोइंग ऑन, DU के भी, मतलब जो CUET का वो आया था उसका हो गया कंप्लीशन, और इसमें क्या है कि अभी पोर्टल खुलेगा DU का, CSES पोर्टल का फेज़ 1 और फेज़ 2 चालू होने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम लोग सब सही करो और यहाँ ना हक दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और प्रेफरेंस लिस्ट में बच्चे क्यों हक देते हैं, आई डोंट नो व्हाई द फकिंग शिट। assume that you are AIR 1 and also assume this कि you are not an AIR, तुम just पास हुए हो 1000 में से तुम्हारा या 1250 में से तुम्हारा स्कोर आया है शायद 100, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस बनाओ, जितने कोर्सेज है ना जितने सब भर दो भाई। बेस्ट नॉर्थ कैंपस के BCom ऑनर्स, फिर साउथ के BCom ऑनर्स, फिर BCom, फिर BCom। ऑफ कैंपस को मैं गिनता ही नहीं, बेकार है भाई, मैं तो टूट ही गया था ऑफ कैंपस के बारे में सुन के यार, मतलब फ़ायदा नहीं है ना। अब तुम सोचो, अगर तुम DU के अंदर जाना चाहते हो और तुम्हें कुछ मिले ही नहीं DU के अंदर जाके, लाइक क्यों जाना चाहते हो? हर एक का बच्चे का ड्रीम होता है ना कि DU में जाके नेटवर्किंग करेंगे, एल्यूमिनाई इवेंट्स, वो सब ऑफ में है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब। इवनिंग कॉलेजेस भी बेकार हैं तो उनमें भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो है, मैं तो भाई खुल के बोलता हूँ रियलिटी, आई जस्ट स्प्लिट फैक्ट्स, वैसे तुम आई डू स्प्लिट मोर थिंग्स, छोड़ देखो, तो अभी हमारा यही चल रहा है और मेरा खुद का स्कोर काफ़ी गंदा गया है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझसे अच्छा मेरे स्टूडेंट्स लेके आए, उसका रीज़न है यार, मैं स्टार्टअप भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो गई है, खाली स्टडीज़ पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा मेन एम तो यार एम्प्लॉयमेंट देना है ना, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो फिर वाई टू बी अ जॉब सीकर when you can be a job giver, got it? So हाँ, तो अभी ये जो हमारा प्लान चल रहा है, जैसे अभी हमारा YouTube का पैसा आया नहीं है, जब भी हमारे YouTube पे 100K हिट होंगे और हमारा फर्स्ट जो चैनल ये है इस पे जैसे 100K या हमारा जैसे मोनेटाइजेशन कंप्लीट होगा, हम इससे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने वाले हैं, ठीक है। और मेरी मम्मी का 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, तो हम उन्हें ये स्कूल हैंड ओवर करेंगे। गरीब बच्चों के लिए यहाँ ऑलमोस्ट ना के बराबर फीस होने वाली है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और कोई लोग कह रहे थे कि ये यूट्यूबर और ये यूट्यूब के टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि जो लोग गवर्नमेंट बदलते ही चप्पलें और ज़ुबान बदल लेते हैं, हम उनसे तो ज़्यादा बिकाऊ नहीं ही हैं एटलीस्ट। खैर, अभी जो हमारे काउंसलिंग सेशंस चालू हैं काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, काफ़ी स्मूथ जा रहे हैं। और कल के जो व्लॉग आने वाले हैं, मतलब कल परसों से जो व्लॉग्स आने वाले हैं, उनमें 2 चीज़ें मेनली तुम देख पाओगे। पहली, बिज़नेस, कि हमारे बिज़नेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, सॉरी फिर हक गया। तो मतलब कल के बिज़नेस के, मतलब हमारे जो आगे के पॉडकास्ट वगैरह आने वाले हैं, उसमें हम 2-3 जनों से कल मिलने वाले हैं, कल परसों में, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना रूट कैसे लिया और कैसे जाके प्रिंसिपल बने, ठीक है, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने के बाद। फिर एक NGO ओनर है, उनसे हम मिलने वाले, डिस्कस करने वाले कि NGO की उनकी स्टोरी क्या थी कंप्लीट। थर्ड, एक और बहुत शी इज़ एन क्या कहते हैं, इस फील्ड में है, बिजनेस फील्ड के अंदर है, उनसे भी हम मिलने वाले हैं। शी इज़ अ लेडी। 2 मेन हैं जिनका एक स्टार्टअप है, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक और बुक बस के स्टार्टअप फाउंडर हैं, उनसे हम मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों से हम मिलने वाले हैं अलग अलग ब्लॉग्स के अंदर। मैं सोच रहा था पहले उनको पॉडकास्ट पे लेके आऊँगा, बट मैंने कहा यार क्यों हम उन्हें व्लॉग में कवर क्यों नहीं कर सकते।
दिमाग है तुम्हारे भाई में और तुम्हारा भाई दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा भाई आज वन ऑफ द यंगेस्ट फाउंडर्स का अवार्ड लेके बैठा हुआ है। थैंक्स टू उडू, उडू आई लव यू, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो काफ़ी चीज़ें हैं यार, तुम सब कुछ फ्री में कर सकते हो, बस तुम्हें करना है। तो यार देखो, दो लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, नहीं भाई, या तो तुम टाइम दो या तो तुम पैसा दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि काम कौन मैनेज करेगा, बाकी लोग मैनेज करेंगे ना। तो या तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम टाइम नहीं दोगे, और तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो तुम सारे काम खुद ही मैनेज करोगे, धीरे धीरे करोगे बट करोगे। तो ये दो में से एक चीज़ होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैंने टाइम लगाया है, मैंने अपनी सर्विसेज खड़ी की है, उन सर्विसेज को बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरा जो है मनी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, वो कैपिटल मैं वापस री इन्वेस्ट करूँगा और वो बिज़नेस में आगे बढ़ता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल यू नो गोइंग ऑन। और फिर DU जाके भी हम हमारा बिज़नेस लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ का भी प्लान चालू है। और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाओ यार मेरे से, क्योंकि आई लव यू गाइज, यू नो यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो भी मेरे फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, मैं उनका नाम लिखूंगा। मैंने अभी जो मेरे 4 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, थैंक यू सो मच यार, आप चारों का आई लव यू जेन्युइनली आई लव यू। और जितने मतलब आगे होने वाले ना सब्सक्राइबर्स, मैं उनका 100 जो टॉप 100 होंगे उनका नाम लिखूंगा। उनके लिए मैं एक स्पेशल गिव अवे लाऊंगा जब मेरे ना 1K या मतलब 10K ऐसे रीच हो जाएंगे ना, 10K या फिर ना 100K, जैसे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, उनके जो फर्स्ट मोनेटाइजेशन के पैसे आएंगे उसमें से गरीब बच्चों के लिए और इनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर हमारा वुमेन सेफ्टी पे भी एक चीज़ है, वो भी आने वाली है, बट उसके लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए। तो हर चीज़ पे काम चल रहा है यार, बट ना इफ़ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड मनी, एंड मनी के लिए हम रो रहे हैं अभी तक। और लोग हर कैसे ऑडियो डाल के वायरल हो रहे हैं, एंड यू नो आई डोंट नो वाई पीपल लाइक शिट, बट दे डोंट लाइक क्वालिटी कॉन्टेंट। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही था यार, मेरे को बस तुमसे बात करनी थी, फेस टू फेस आके फोर्थ वॉल ब्रेक करनी थी। और कल से तुम्हारा डेडपूल रूप देखने वाले हो, दुनिया की माँ की डेडपूल। बाय बाय।